हेलो दोस्तों, इडूमैन्स में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मई फर्स्ट वीक करंट अफेयर और इसे आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। इसमें लगभग 50+ क्वेश्चन है जिसे आप देख सकते हैं। तो आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 11th भारत गौरव अवार्ड तो अभी किशोर कुणाल को दिया गया है। फिर उसके बाद आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2024 नोवाक जोकोविच को दिया गया है। ये 5th टाइम इनको मिला है। और वोमेन में एटना बोनमती को दिया गया है। उसके बाद है कि पापुआ न्यू गिनी के द्वारा भारत में रक्षा सहयोग के लिए एक रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है जिनका नाम है कर्नल एडिसन नेपियो। इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बना है बेल्जियम। आईएनएस जटायु किस द्वीप पर भारतीय नौसेना द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये आपका मिनिकॉय लक्षद्वीप पे किया गया है। समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित हुआ है इराक की संसद में। उसके भारत का पहला ऑपरेटेबल एटीएम लॉन्च हुआ है हिताची पेमेंट सर्विस के द्वारा। कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार जीना जस्टिस को मिला है केरल में। आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है भारत को भी। गैरी कस्टम को पाकिस्तान का कोच नियुक्त किया गया है। इसाक डार को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ई कॉमर्स बाजार का दुनिया में तीसरा बड़ा बाजार बन जाएगा। कब तक? तो ये 2030 तक बन जाएगा। ब्रू प्रवासी पहली बार मतदान किया है किस राज्य में? तो त्रिपुरा में। इनोवेटिव 3 प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण हुआ है। कहाँ पे हुआ है? आईआईटी गुवाहाटी में हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का घोषणा यूएई के द्वारा किया गया है। इंडिया टुडे की किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? तो ये सना नाम का एआई एंकर था। उसके बाद एक पुस्तक है द विनर्स माइंडसेट। इसका लेखक कौन है? तो शेन वाटसन है। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कजाकिस्तान में हुआ है। उसका है कि ऑस्ट्रेलिया फॉर्म कंपेयर द मार्केट एयू की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट दुनिया का सस्ता पासपोर्ट में दूसरा नंबर पे है और सबसे सस्ता पासपोर्ट जो है दुनिया का वो यूएई का है। उसके बाद है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। कब? 24 से 30 अप्रैल तक। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किया है गोवा का राज्यपाल पीएस श्रीधरन ने। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 जो शंघाई चीन में हुआ है फर्स्ट फेज, इसमें भारतीय महिलाओं ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में इटली को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और बिहार के प्रियांश कुमार नाम है, बेगूसराय के रहने वाले हैं। 2 पदक इन्होंने जीता है। एक टीम इवेंट में स्वर्ण पदक और व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता है। उसके बाद है कि भारतीय पुरुष रिकर्व टीम उसने भी दक्षिण कोरिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद है कि नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा के अंडर 19 और अंडर 17 में बालक और बालिका दोनों वर्ग में चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? अपना बिहार ने जीता है। 21वीं अंडर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हैमर थ्रो स्पर्धा में गोल्ड मेडल मिला है हर्षित कुमार को। और इसमें भारत ने टोटल 19 मेडल जीता है और इसमें 29 और इंडिया का रैंक 3rd है। 29 में आपका 7 गोल्ड है, 11 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज है। 26वां वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस कहाँ हुआ है? नीदरलैंड में हुआ है। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार 2024 का किसे मिला है? आलोक शुक्ला को। हमजा यूसुफ जो स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा क्रेड के द्वारा CRED के द्वारा लागू किया गया है। 90 बिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर का जो खोज है आपका अर्जेंटीना में वहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है। नीलगिरी तहर संरक्षण के लिए सर्वेक्षण हुआ है तमिलनाडु सरकार के द्वारा।
नवरत्ना का दर्जा दिया गया है आपका इरेडा को। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक है मौसमी चक्रवर्ती। एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान एमेरिटस को मिला है। एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब भारत ने जीता है। उसके बाद है कि भारतीय नौसेना का चीफ किसे बनाया गया है हाल ही में, तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है और वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए जो एम्बेसडर है वो आपका उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल को बनाया गया है। पॉल ऑस्टर का हाल ही में निधन हुआ है, वह एक लेखक है। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा पहला संविधान गार्डन आपके पुणे में बनाया गया है। BWA विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत के गुवाहाटी शहर में होगा। उसका दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है मैक्सिको के वैज्ञानिकों के द्वारा। उसके बाद है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी भारत ने किया है। भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप एज टैक्स बना है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत रांची झारखंड में हुआ है। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा उत्तराखंड की सरकार ने किया है। ग्रीन ऑस्कर विटले गोल्ड अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-E6 चंद्र लॉन्च करेगा चीन करेगा। NPCI ने UPI जैसी सुविधाओं के लिए समझौता किया है नामीबिया के साथ। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में हुआ। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली चट्टानों का खोज ग्रीनलैंड में मिला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के अनुसार टॉप पोजीशन पर नॉर्वे है और इसमें इंडिया का रैंक 180 देशों में 159 आपका रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का। फिर है कि OECD ने अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा है इन्होंने 6.6%। HDFC बैंक के अध्यक्ष कौन बना है? अतनु चक्रवर्ती। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है, ये बिहार के प्रसिद्ध सर्जन थे। ये तो आपका एक ऑबिचुअरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है IQ ईयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर काठमांडू नेपाल को मिला है और इंडिया का 6 नंबर पे कोलकाता और 9 नंबर पे दिल्ली को मिला है। भारतीय नौसेना द्वारा स्मार्ट सिस्टम का सफल प्रशिक्षण कलामद्वीप उड़ीसा में किया गया है। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल राज्य कौन है? अपना बिहार है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द किया गया है। किसके द्वारा? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT का निदेशक बनाया गया है हाल ही में प्रतिमा सिंह को। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला वैशाली रमेश बाबू। लंदन विश्वविद्यालय ने साहित्य के क्षेत्र और ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अध्ययन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि श्रावणी बसु को मिला है, जो कलकत्ता की है। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? सुमेर, जो सीमेज के स्टूडेंट्स के द्वारा, सीमेज पटना के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरणताल यानी स्विमिंग पूल बनाने के लिए किस राज्य की सरकार ने घोषणा किया? बिहार। उसके बाद है कि मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये एलेजेंद्रा मारिसो रोड्रिगेज। ये 60 वर्ष की उम्र में ये महिला जीती है। उसका बाद क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। वर्ष का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार किसे मिला है? हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला है। भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है।
सेंजो 18 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किसके द्वारा किया गया? चाइना के द्वारा। भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को मंजूरी मिला है विंझीजम पोर्ट, जो केरल में है। और लास्ट है, अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र के निर्यात की वृद्धि दर कितना रहा है? तो ये रहा है 11.4। तो ये था मई के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ न्यूज। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।